दोस्तों, देश में तमाम मुद्दे हों चर्चा करने के लिए और नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर ना जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो खबर निकल कर आई कि नरेंद्र मोदी का विदेशी दौरा आज से शुरू हो चुका है। तस्वीर निकल कर आई, ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देखिएगा कि नरेंद्र मोदी विदेश निकल चुके हैं अगले 3 दिनों के लिए। आज नरेंद्र मोदी दोस्तों 15 दिसंबर आज नरेंद्र मोदी विदेशी यात्रा के लिए निकल चुके हैं और 18 दिसंबर तक ये पूरी यात्रा होने वाली है। अब दोस्तों सोचकर देखिए, एक तरफ इस देश में संसद चल रही है। संसद में अब तक नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 1 घंटे का भाषण दिया, तो किस पे दिया? वंदे मातरम पर। न बेरोजगारी पर चर्चा, न महंगाई पर चर्चा, न तमाम नीतियों पर, न तमाम बिलों पर चर्चा। किसी पर चर्चा करते हुए नरेंद्र मोदी नहीं दिखे इस बार संसद में। पर हाँ, वंदे मातरम पर 1 घंटे की चर्चा कर कर नेहरू को कैसे जिम्मेदार ठहराना है, यह बताकर नरेंद्र मोदी आज विदेशी यात्रा पर निकल चुके हैं। तस्वीरें आप देखिएगा जो सामने आई हैं और इसी के साथ बताया जा रहा है दोस्तों 3 देशों की यात्रा पर जो है वो नरेंद्र मोदी निकले हैं। जॉर्डन हो गया, इथियोपिया हो गया और ओमान, ये 3 देशों की यात्रा पर जो है वो नरेंद्र मोदी अब निकल चुके हैं। अब जैसे जैसे जब राहुल गांधी की खबर दोस्तों आई थी कि राहुल गांधी विदेश जाने वाले हैं, तो पूरा का पूरा बीजेपी आईटी सेल लग गया पीछे। भाई देखिए, संसद चल रही है, राहुल गांधी एक नेता विपक्ष है, नेता विपक्ष देखिए किस तरीके से विदेश जा रहे हैं संसद छोड़कर। पर जैसे ही पता लगा कि भाई 15 तारीख को नरेंद्र मोदी भी जाने वाले हैं, उसके बाद किसी भी भाजपाई ने चूं तक नहीं करी कि आखिरकार संसद चलते हुए दोस्तों आज 15 दिन पूरे हो चुके हैं। 1 तारीख से संसद शुरू हुई थी और 1 तारीख से आज 15 तारीख, सिर्फ 1 दिन संसद में इस देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी रही। इस देश में दोस्तों सत्र चलाया जाता है ताकि चर्चा हो सके तमाम मुद्दों पर, इस देश के तमाम मुद्दों पर जो है वो बहस हो सके, चर्चा हो सके, उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल सके। पर ये सब छोड़ते हुए कैसे जो है साहब एक बार फिर विदेश निकल गए। दोस्तों, एक तरफ संसद में लगातार बवाल मचा हुआ है। आज भी संसद सत्र कुछ ऐसा रहा कि दोनों पक्षों की भिड़ंत होती हुई दिखी। एक तरफ संसद में तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए बहस की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस देश के प्रधानमंत्री के लिए विदेशी दौरा इतना ज्यादा जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ इस देश के प्रधानमंत्री के लिए संसद के अहम मुद्दे, चाहे वो प्रदूषण को लेकर हो, जिसको लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा दोस्तों मचाया हुआ है कि प्रदूषण पर चर्चा कीजिए, वो प्रदूषण पर चर्चा ना कर किस तरीके से नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ और सिर्फ घूमना इस वक्त ज्यादा जरूरी हो गया है। सिर्फ 19 तारीख तक दोस्तों 3 दिन और है संसद। क्या ये यात्रा नरेंद्र मोदी की जो विदेशी यात्रा रखी गई है, क्या ये 19 तारीख के बाद नहीं हो सकती थी? क्या नरेंद्र मोदी 19 तारीख के बाद यात्रा पर नहीं जा सकते थे? या क्या नरेंद्र मोदी तमाम मुद्दों की चर्चा संसद में कर किस तरीके से अपनी विदेशी यात्रा कर सकते थे? पर ऐसा नहीं हुआ। शीतकालीन सत्र उठा लो, इससे पहले आप मॉनसून सत्र उठा लो, जब जब संसद चली है तब तब मोदी जी जो हैं वो किस तरीके से हवाई जहाज में बैठकर कैसे विदेशी यात्रा पर निकल जाते हैं। और उसके बाद यही राहुल गांधी आज जर्मनी जा रहे हैं, आज राहुल गांधी भी जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं। पर हाँ, इस देश के लिए घातक कौन है? राहुल गांधी, क्योंकि पूरा बीजेपी आईटी सेल, पूरे बीजेपी अंधभक्त जो है लगे हुए हैं कि देखो राहुल गांधी महारैली कर दी, महारैली में प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोल दिए, जिसको लेकर सदन में हंगामा मचा हुआ है। उसके बाद राहुल गांधी किस तरीके से विदेश जा रहे हैं। पर हाँ, मोदी जी जो खुद इस देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, वो विदेश जाएं तो सब चंगा है। दोस्तों, इसी के साथ संसद की आज कुछ तस्वीरें निकल कर आई। आपको पता ही होगा, राहुल गांधी ने कल एक महारैली करी दिल्ली में। दिल्ली के रामलीला मैदान से महारैली हुई, तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आई जिसने पूरे सबको चौंका कर रख दिया। ऐसा लग रहा था कि इतनी ज्यादा भीड़, इतने ज्यादा लोग किधर से आ गए। पूरा रामलीला मैदान जो है दोस्तों चकाचक भरा हुआ था। कहते हैं कि लाखों की संख्या में, जो डेटा निकाला गया है वो ये दर्शाता है कि लाखों की संख्या में लोगों की मौजूदगी जो है वो रामलीला मैदान में थी। अब दोस्तों, जब मौजूदगी होती है, तमाम लोग मौजूद होते हैं, इधर उधर से तमाम लोग पूरे देश भर के कोने से आते हैं, तो सब अलग अलग नारेबाजी करते हैं, सब अलग अलग नारों के साथ आते हैं। और कुछ ऐसा ही कल हुआ। जैसे आपने दोस्तों बिहार में देखा होगा कि राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा थी, उसके बाद जो है वहां से भी मंच से किसी ने नारे लगा दिए थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई थी।
जिसके बाद एक बड़ा मुद्दा बना। अब ऐसा ही एक बार फिर से मुद्दा बनता हुआ नजर आया कल की रैली से। क्या ये रैली की जो सुपर हिट रैली हुई है, रैली में इतनी भीड़ और रैली की सक्सेस और रैली की सफलता से भय है, या फिर वाकई में बीजेपी एक ऐसा मुद्दा ढूंढना चाह रही है कि किस तरीके से बदनाम किया जाए। आज सदन में बीजेपी ने, सत्ता पक्ष ने किस तरीके से विरोध किया और ये बोलते हुए नजर आए कि माफी मांगी जाए, कांग्रेस माफी मांगे क्योंकि उनकी रैली में मोदी जी के लिए अपशब्द कहे गए। ये पूरा हंगामा दोस्तों आज सिर्फ लोकसभा नहीं बल्कि दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में आज ये चीजें चली हैं कि भाई माफी मांगी जाए। पूरा सत्ता पक्ष हावी होता हुआ विपक्ष पर नजर आया कि माफी मांगी। अब एक तरफ सत्ता पक्ष हावी हो रहा है तो दूसरी तरफ भाई विपक्ष भी क्यों कसर छोड़ेगा। विपक्ष ने कहा कि देखिए, राहुल गांधी ने तो अपशब्द नहीं बोला, किसी नेता ने तो अपशब्द नहीं बोला, जो लोग मंच पर थे उन्होंने तो अपशब्द नहीं बोला, पर हाँ, अमित शाह जी ने जरूर अपशब्द बोला है इस सदन में खड़े होकर। तो पहले आप हमसे माफी मंगवाना चाह रहे हैं, पहले आप चाहते हैं कि हम माफी मांगे, उससे पहले अमित शाह को माफी मांगने के लिए बोलो। और यही नारे आज संसद में दोस्तों गूंजते हुए दिखे कि अमित शाह माफी मांगे। ये बड़ा मुद्दा रहा। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ संसद में एक चर्चा जिसको लेकर पूरा विपक्ष अड़िग है, वो चर्चा है प्रदूषण पर। प्रदूषण को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट होकर अब खड़ा हुआ है कि प्रदूषण पर अब 3-4 दिन रह गए कि सदन चलने वाली है और 3-4 दिन में प्रदूषण पर कितनी मांग जो है वो मानी जाती है, कितनी चर्चा होगी, क्योंकि मोदी जी तो ये सब छोड़कर विदेश निकल गए हैं ताजा हवा लेने के लिए। आप इसी के साथ देखेंगे प्रियंका गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। प्रियंका गांधी ने साफ कहा है कि मैं जो है वो लेटर लिखने वाली हूँ, एक नोटिस लिखने वाली हूँ सदन में, और उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा खराब हो गई है स्थिति जो है दिल्ली के प्रदूषण पर, और सदन में इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए और इस चर्चा के लिए मैं एक नोटिस लिखने वाली हूँ। बहुत सारे बयान, और सदन में जहां एक तरफ बवाल है, इस देश में सदन चल रहा है, सत्र चल रहा है, वहीं मोदी जी विदेश चले गए हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या इस बारे में सोचते हैं। देखते रहिएगा सतत भारत। शून्यकाल भी नहीं चलाना चाहते क्या आप? शून्यकाल भी नहीं चलाना चाहते? शून्यकाल ऐसा नहीं करते जी, ये तरीका भी ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। मिस्टर वेणुगोपाल जी प्लीज बी सीटेड एंड प्लीज आप लोग भी बैठिए, आप सब लोग बैठिए। जो विषय उठाया है आपको मौका बाद में मिलेगा, अभी कृपया ये शून्यकाल को चलने दीजिए। प्लीज बी सीटेड, प्लीज भी, आप सभी से विनम्र निवेदन है, सब लोग बैठिए। ये तरीका भी ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। अपनी सीटों पर जाकर बैठिए प्लीज। प्लीज बी सीटेड इन योर सीट, प्लीज बी सीटेड। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड, प्लीज बी सीटेड। नो नो नो, प्लीज बी सीटेड। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सभी से मेरा निवेदन है, कृपया करके अपने अपने सीट पर बैठ जाइए प्लीज। आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए प्लीज। आई एम नॉट अलाउइंग टू एनीबॉडी, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। ये तरीका ठीक नहीं है, ये गलत है। सदन को चलाना पक्ष प्रतिपक्ष दोनों का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, दोनों का जिम्मेदारी है। आप सदन चलने दीजिए, ऐसा नहीं होता है। प्लीज 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 प्लीज, शून्यकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है, शून्यकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। 0 hour is very important for each member, for the people of the country. Please help to run the house. Please help to run the house. मैं शून्यकाल, माननीय वेणुगोपाल जी, just listen to me, just please. I will allow to speak after the listed 0 hour. I will allow you after the 0 hour. I will allow Venugopal ji, please. I will allow लिस्ट के नामों के पुकारने के पश्चात मैं
देखूंगा कि किस किस मान्य सदस्य ने मौका देना है। आपको भी मौका दिया जाएगा। आप प्लीज बी सीटेड। ऐसा नहीं चलता है जी। नो नो, इट्स नॉट गुड। प्लीज बी सीटेड। वेणुगोपाल जी, यू आर सीनियर मेंबर ऑफ द हाउस। यू आर सीनियर मेंबर ऑफ द हाउस। आप शून्यकाल भी नहीं चलन देते। नहीं नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। अपोजिशन यू दे विल सिट, दे विल सिट। आप लोग भी बैठिए प्लीज, आप लोग भी बैठिए प्लीज। नहीं नहीं, ये लोग भी बैठेगा। ये तरीका बहुत गलत है। ये तरीका ठीक नहीं। वेणुगोपाल जी, आई एम आस्किंग यू, यू विल बी अलाउड। जिन जिन माननीय सदस्यों का यहाँ पर 0 वर्ड बोलने का है, बोलने के बाद हम इसको विचार करेंगे। आप बोलेंगे उसमें। प्लीज बी सीटेड। आस्क ऑल मेंबर्स टू बी सीटेड इन योर रेस्पेक्टिव सीट्स। प्लीज प्लीज प्लीज। आप जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ठीक नहीं है वेणुगोपाल जी। 0 आवर चलने देना है। अगर